केंद्रीय व्यवस्थापिका। हेलो स्टूडेंट, आपका एज स्मार्ट क्लास में मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लाए हैं केंद्रीय व्यवस्थापिका कि केंद्र से रिलेटेड है कि इसकी व्यवस्थापिका किस प्रकार की होती है। तो हम आपको बता दें, भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। भारत की जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है को संसद कहा जाता है। भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर बनता है। भारत की जो संसद है वह राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर के बनता है। और संघ की व्यवस्थापिका के रूप में संसद होगी, जो राष्ट्रपति दोनों सदनों में मिलकर स्थापित होगी, और निचले सदन को लोकसभा तथा उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। ठीक है। भारत का संसद भवन, भारतीय लोकतंत्र के हृदय स्थल संसद भवन की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। इस भवन का शिलान्यास 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनाट ने किया था तथा इसे तैयार होने में 6 वर्ष लगे थे। संसद भवन का उद्घाटन 18 फरवरी 1927 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था। संसद भवन की परिकल्पना एडविन लुटियंस सर हार्वर्ड बेकर ने की थी। इसे साकार रूप देने में 83 लाख रुपए व्यय किए गए थे। संसद के 60 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पहली लोकसभा के सदस्य रहे अब तक जीवित व्यक्तियों रिशांगा किसिंग वर्तमान में राज्यसभा का सदस्य ए रेशमलाल जंगड़ी के मोहन राव को सम्मानित किया गया है। संसद की संरचना, जैसे इसमें क्या है, राष्ट्रपति मेन होते हैं, तो इसका 2 पार्ट है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में निर्वाचित सदस्य संख्या 543 और मनोनीत सदस्य इसमें जो होते हैं 2 होते हैं, और राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 238 और मनोनीत सदस्य की संख्या कितना होता है? 12 होता है। अब ध्यान देना, ये जो राष्ट्रपति हैं इनको, ये जिसे लोकसभा है, इनके एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और समितियां होती हैं इनके द्वारा। और ये राष्ट्रपति में संयुक्त बैठक और लोकसभा होता है, और राज्यसभा में सभापति, उपसभापति और समितियां होती हैं। राज्यसभा सर्वप्रथम 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया। प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई। 23 अगस्त 1954 ईस्वी को सभापति ने सदन में घोषणा की कि काउंसिल ऑफ स्टेट को अब राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। राज्यसभा यानी अस्थायी सदन है, यह जनता का नहीं, राज्यों का सदन है। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सूची पर कानून बनाने की संसदीय पहला राज्यसभा द्वारा ही की जा सकती है। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार है। अनुच्छेद 81 का फर्स्ट जो है के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 और इनमें 238 सदस्य राज्यों की विधान सभाओं तथा संघ शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। अनुच्छेद 80 का चौथा जो के अनुसार 12 सदस्यों को कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा के क्षेत्र विशेष कार्य करने के लिए कारण राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। वर्तमान समय में राज्यों एवं व संघ राज्य क्षेत्रों को 233 प्रतिनिधियां तथा 12 मनोनीत सदस्य सहित राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है। अनुच्छेद 80 का तीसरा जो है, इसमें बताया गया कि के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय चुनाव मत प्रणाली के आधार पर होता है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए योग्यता 84 के अनुसार राज्यसभा सदस्य के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं होती हैं। वह भारत का नागरिक हो और अपनी आयु के 30 वर्ष पूरे कर चुका हो, वह सरकार के किसी भी लाभ के पद पर न हो, वह विकृति मस्तिष्क वाला न हो, वह दिवालिया न हो, ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो संसद के किसी कानून द्वारा निश्चित की जा सकती है। राज्यसभा का कार्यकाल, अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा का संसद का एक अस्थायी निकाय है। इसका कमी भी पूर्णतः विघटन नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और हम आपको बता दें कि राज्यसभा का वर्ष में 2 बार अधिवेशन होता है। इसके अधिवेशन की अंतिम बैठक तथा आगे होने वाली आगामी बैठक के लिए नियत तिथि के मध्य 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा की शक्तियाँ, राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्तियाँ प्राप्त हैं।
विधायी शक्तियाँ लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा के विधि निर्माण संबंधी कार्य करती हैं। संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियाँ दी गई। संविधान संशोधन शक्ति, संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्तियाँ प्राप्त हैं। संविधान में संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। कार्यपालिका शक्ति, भारत में भी मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी न है कि राज्यसभा के प्रति। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों के प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, परंतु उन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रियों को हटाने का अधिकार प्राप्त नहीं है।